शुरुआती दिनों में पाकिस्तान हमारे फाइटर्स पर हावी होने में सक्सेसफुल रहा। जब जरूरत आन पड़ी उस घड़ी पर दुनिया का एक देश भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के पहले एनिवर्सरी पर पाकिस्तान ने नया मिसाइल लॉन्च कर दिया। नाम है फतह 3। यह पाकिस्तान का ब्रांड न्यू सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मार्क 3 टू मार्क 4 की क्लेम्ड स्पीड है। पाकिस्तान नेवी का पहला हैंगओवर क्लास सबमरीन पीएनएस हैंगओवर ऑफिशियली कमीशन होता है। तो यह सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ आता है, जो इसे स्टैंडर्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के कंपैरिजन में ज्यादा देर तक पानी के नीचे रहने में मदद करता है। इसी साल के अंत तक पाकिस्तान को J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट्स की डिलीवरी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो यह पाकिस्तान को भारत के ऊपर एक क्लियर एज दे देगा। चाइना पाकिस्तान को अब स्पाई सैटेलाइट कवरेज भी दे रहा है। यह एक मल्टी मोडल ISR कॉन्स्टलेशन बना सकते हैं, यानी स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस सर्वेलेंस, जिससे पाकिस्तान हम पर 24/7 नजर रख सकता है। आप सोचिए चाइना हमारे बारे में, हमारे मिलिट्री मूवमेंट्स के बारे में कितनी बारीकी से इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। इसका मतलब है भारत का अपना ही जीपीएस सिस्टम आज प्रैक्टिकली डिफंक्ट हो चुका है। आज भी फाइटर्स के लिए हम दर-दर भटक रहे हैं। पाकिस्तान के पास अब 5th जनरेशन फाइटर होने वाले हैं, हमारे पास अभी बस जुमले ही हैं, क्योंकि चाइना को मालूम है कि हम क्या कर लेंगे। पाकिस्तान को बॉलीवुड ललकार रही है, कहां हो तुम पाकिस्तान। वहीं हमारी सरकार ना चाइना का नाम ले रही है और ना बॉलीवुड को चाइना का नाम लेने दे रही है। धुरंधर और सरेंडर के बीच में अगर आपको फासला समझना हो, सिंदूर के 1 साल के बाद हमें यह समझना होगा कि चाइना और पाकिस्तान अब एक बन चुके हैं। वो एक दुश्मन है, वो एक साथ काम कर रहे हैं। 25 वो दिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट से पूरे देश को चौंका दिया। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर की घोषणा कर दी, वो भी तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में घमासान छिड़ा हुआ था। आज तक इस बात का क्रेडिट लेते ट्रंप थकते नहीं है कि वही इंटरनेशनल पोपो है और वॉर उन्हीं ने रुकवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने पाकिस्तान के टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट किया, तब उसके बाद शुरुआती दिनों में पाकिस्तान हमारे फाइटर्स पर हावी होने में सक्सेसफुल रहा। Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. ऑपरेशन सिंदूर के समय मिलिट्री एक्सपर्ट से बात करने के बाद हमने आपको भी बताया था कि कैसे चाइना पाकिस्तान को वेपनरी ही नहीं बल्कि रियल टाइम असिस्टेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा भी दे रहा था, जिससे वो हमारी हर गतिविधि पर नजर रख पा रहा था, हमारे फाइटर्स को ट्रैक कर पा रहा था। लेकिन सिर्फ एम्यूनिशन और एयरक्राफ्ट सपोर्ट नहीं है, चाइना ने पाकिस्तान को पीछे से काफी सपोर्ट दिया है। इंडिया पाकिस्तान से लड़ाई नहीं कर रहा था, चाइना से लड़ाई कर रहा था। और देशभक्त हम बार बार ये बात बोलते आए हैं कि चाइना हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान को अब फ्रंट बनाकर अपने चीजों का एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। सीज फायर के 1 महीने बाद डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने इस बात को कंफर्म किया कि कैसे चाइना पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा था। अब 1 साल बाद चाइना ने फाइनली जाकर यह बात मानी है कि वो भारत के खिलाफ कैसे पाकिस्तान की मदद कर रहा था। वही चाइना जो भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वही चाइना जिसके लिए हम FDI के सारे रास्ते खोल रहे हैं, वही चाइना जो गालवान में घुस तो जाता है लेकिन हम चू तक नहीं कर पाते हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। सिंदूर भारत के लिए भी एक आई ओपनर था। हमारी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ रील्स और नैरेटिव जुमलों तक ही सीमित है। सच में जब जरूरत आन पड़ी उस घड़ी पर दुनिया का एक देश भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। कड़ी निंदा तो पहलगाम अटैक के बारे में सबने की, लेकिन पाकिस्तान का नाम किसी एक देश ने नहीं लिया। उल्टा जिस पाकिस्तान को हम इतने सालों से दुनिया में आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे, उसके साथ 2 या 3 देश जाकर ओपनली खड़े हमें दिखे। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान ने भी काफी सबक सीखी, इसीलिए वो चाइना के अब और करीब आ चुका है। सैटेलाइट लॉन्चेस हो या फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट हो, हर जगह कोऑपरेशन और गहरी हो रही है। मोदी सरकार ने यह सब जानते हुए भी चाइना के साथ टाइज डाउनग्रेड नहीं किए हैं, क्योंकि खरबों डॉलर्स के चाइनीज इंपोर्ट्स पर भारत देश भी अब निर्भर बन चुका है। उसके ऊपर ट्रंप के तेवर और धमकियां, इसीलिए लोहे के चने चबाकर प्रधानमंत्री मोदी को चाइना जाकर शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है। तो सवाल यह उठता है कि 1 साल बाद ऑपरेशन सिंदूर जीता किसने? आज एडवांटेज किसके पास है? और क्या सिंदूर से जो हमें सीख मिली थी, क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं या फिजूल में वक्त जाया कर रहे हैं? पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ से एक दूसरे के फाइटर जेट्स गिराने के दावे चलते आए हैं। कितने जेट्स किसने गिराए, इस पर आज तक सहमति नहीं बन पाई। लगता है कि पाकिस्तान ने कोर्स करेक्शन करना शुरू कर दिया है। इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले एनिवर्सरी पर पाकिस्तान ने नया मिसाइल लॉन्च कर दिया। नाम है फतह 3। यह पाकिस्तान का ब्रांड न्यू सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मार्क 3 टू मार्क 4 की क्लेम्ड स्पीड है। 300 to 450 किलोमीटर की रेंज है। 400 किलो तक का पेलोड कैपेसिटी है और सी स्किमिंग फ्लाइट प्रोफाइल है, मतलब जमीन या पानी के
सतह से बिल्कुल पास से यह उड़ने की क्षमता रख सकता है। इतने नीचे से जब वो उड़ता है तो एयर डिफेंस रेडार के नाक के नीचे से यह निकल जाता है, इसे पकड़ा नहीं जा सकता है। फतह 3 को पाकिस्तान का ब्रह्मोस भी कहा जा रहा है और मिसाइल्स तो पाकिस्तान को मिल रहे चाइनीज सपोर्ट का बस एक हिस्सा है। कुछ ही दिन पहले 30 अप्रैल को चाइना के सैनिया नेवल पोर्ट पर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में पाकिस्तान नेवी का पहला हैंगओवर क्लास सबमरीन पीएनएस हैंगओवर ऑफिशियली कमीशन होता है। यह सबमरीन चाइना का युआन क्लास डिजाइन पर बेस्ड है। रिपोर्ट्स की माने तो यह सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ आता है, जो इसे स्टैंडर्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के कंपैरिजन में ज्यादा देर तक पानी के नीचे रहने में मदद करता है। वैसे तो यह पूरा प्रोग्राम 8 सबमरीन्स का है, जिनमें से 4 चाइना में बनेंगे, बाकी 4 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद पाकिस्तान में बनेंगे। मिसाइल्स और सबमरीन्स के अलावा चाइना और पाकिस्तान में एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर भी डील साइन हो चुकी है। इसी साल के अंत तक पाकिस्तान को J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट्स की डिलीवरी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो यह पाकिस्तान को भारत के ऊपर एक क्लियर एज दे देगा, क्योंकि हमारे पास अभी तक एट बेस्ट 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट भी है और अब 5th जनरेशन जेट के साथ पाकिस्तान भारत के लिए और भी बड़ी सिरदर्दी बन जाएगा। और जो रफाल हमारे पास है भी, उसका सोर्स कोड फ्रांस हमें देने से मना कर रहा है। नतीजा कि हम अपने इंडिजिनस सिस्टम्स को इसके साथ इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। मिसाइल, सबमरीन और फाइटर जेट्स के अलावा चाइना पाकिस्तान को अब स्पाई सैटेलाइट कवरेज भी दे रहा है। आज के डेट में चाइना ने पाकिस्तान के लिए कम से कम 5 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। कहने को तो ये कमर्शियल ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स हैं, लेकिन काम इनका है इंडिया पर नजर रखना। इनमें से लेटेस्ट है PRS-CEO-3 सैटेलाइट, पिछले महीने ही लॉन्च हुआ था। यह कहने को तो एक ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका जो नॉर्मल ऑप्टिकल सैटेलाइट्स की तरह 100 डिग्री का इंक्लिनेशन होता है, इसका 38 डिग्री इंक्लिनेशन है। इसके ऑर्बिटल पैटर्न को देखकर यह समझ में आता है कि इसका मकसद भारत पर नजर रखना है, खास तौर पर कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के बॉर्डर रीजन्स पर नजर रखना है। पिछले साल जुलाई में लॉन्च हुआ था PRS-CS-1। कहने को तो सिविलियन एसेट यह भी है, लेकिन इसे भी SAR सिस्टम्स के साथ 41 डिग्रीज के एंगल पर ऑर्बिट पर रखा गया है, ताकि यह बादलों के आर पार देख सके, रात के अंधेरे में भी निगरानी रख सके। इन दोनों सैटेलाइट्स के साथ पाकिस्तान का PRS-CHS-1 हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है। इसका काम होता है कैमोफ्लेज डिटेक्ट करना, माने जंगल में छुपे मिसाइल लॉन्चर पैड्स को भी यह आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। एनालिस्ट का मानना है कि ये तीनों सैटेलाइट्स कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी मिलकर ये एक मल्टी मोडल ISR कॉन्स्टलेशन बना सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको बताते चलें कि पिछले 1 साल से जब से भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान ने जवाब में बनियानल मरसूस ऑपरेशन किया, तब से आज तक क्या आपने किसी भारतीय आज़ाद सीनियर तज्ज़िया निगार को ये बात करते हुए सुना है कि वो लड़ाई भारत जीत गया था? हरगिज़ ऐसा नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना। तो इससे आपको क्या अंदाज़ा होता है कि वो लड़ाई कौन जीता? हालांकि अगर आप उनकी गौर से बात सुनेंगे तो आपको उनकी बातों से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। अपने दबे अल्फाज में वो लोग ये बात मान जाते हैं कि असल में वो लड़ाई पाकिस्तान जीता है। लेकिन इस लड़ाई के साथ साथ पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी कामयाबी है, जो मुझे लगता है कि वो है भारत का झूठा प्रोपेगेंडा, जिसे पाकिस्तान ने इस बार कामयाब नहीं होने दिया। यानी कि हर मुहाज पर भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप सब किस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें।